बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 अमेजिंग ट्रिक, वो भी मिल्क से रिलेटेड, जो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड, पहली ट्रिक ये है कि जब भी कभी हम दूध को अपने गर्म करें, मिल्क को पतीले में, तो उसमें गर्म करने से पहले सबसे पहले हमें पतीले में थोड़ा सा पानी हम डालकर अगर हम अपने मिल्क को गर्म करते हैं तो इससे क्या है कि इसके पतीले के तले में बिल्कुल भी दूध हमारे चिपकेंगे नहीं। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब घर में हम कोई स्पेशल सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है हमें, तो रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल वाली, तो हमें 2 से 3 चम्मच क्रीम चाहिए होती है। अगर हम बाहर से क्रीम लाते हैं ना, तो थोड़ी सी यूज़ करने के बाद क्रीम बच जाती है। कभी कभी तो यूज़ हो जाती है बट कभी ख़राब भी हो जाती है। अब थोड़ी सी क्रीम के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, हम मिल्क से ही क्रीम को निकाल लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। अब इस तरह से पतीले में हमने मिल्क को डाल दिया है और उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और 4 से 5 घंटे के बाद ये देखें, जो इस पर क्रीम जमी हुई रहेगी ना, उस क्रीम को हम निकाल कर इस तरह से अपने सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। हमें जैसे पनीर वगैरह बनानी होती है ना, तो उसमें हमें क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से हम क्रीम को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिल्क को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इस मिल्क को बच्चों को पीने के लिए भी दे सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, दही भी जमा सकते हैं, किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। है ना ट्रिक की बात, हमें जो है क्रीम भी मिल जाएगी और हमारे मिल्क भी यूज़ हो जाएंगे। तीसरी ट्रिक ये है कि जब भी कभी हम दूध को बॉईल करने लगते हैं और थोड़ी सी हमारी नज़र की हेरी फेरी यहाँ वहाँ हुई नहीं कि दूध उफक कर जो है बाहर जो है गिर जाते हैं और काउंटर टॉप, गैस स्टोव हमारे सब खराब हो जाते हैं, तो उसे हमें बचाने के लिए क्या करेंगे कि जिस भी पतीले में है अगर हम दूध को गर्म कर रहे हैं, सबसे पहले थोड़ी सी घी लगाकर पतीले में अगर हम इस तरह से दूध को बॉईल करते हैं ना, तो दूध हमारे उफक कर कभी भी बाहर नहीं गिरेंगे और हमारा गैस स्टोव भी ख़राब नहीं होगा। तो अभी हम आपको ये भी दिखा देते हैं बॉईल करके, और ये बॉईल हुआ है लेकिन पतीले के बाहर जो है मिल्क नहीं गए हैं। तो चौथी ट्रिक ये है फ्रेंड कि अगर हमें मिल्क से मलाई निकालनी होती है, मोटी मलाई, तो उसके लिए हम दूध को जब बॉईल करते हैं ना, तो 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसे हम पकाएं और उसके बाद उसे हम ठंडा करके ओवरनाइट के लिए इसे हम फ्रीज में रख देंगे। तो सुबह के टाइम पे अगर हम इसे निकालते हैं मलाई ना, तो मोटी मलाई निकलती है। फ्रेंड, हमारी 5वीं ट्रिक ये है, रोज़ मलाई को निकालते हैं मिल्क से, तो उसके लिए हम स्टील के पतीले में ना निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एल्युमिनियम के पतीले का यूज़ करें। इससे क्या है ना कि फ्रीज में रखने पर जो टेम्परेचर एल्युमिनियम के पतीले में होती है, मतलब जितना ठंडा, आप इसे इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप जो है स्टील का पतीला भी फ्रिज में रखे हैं और एल्युमिनियम का पतीला भी रखे हैं, तो जितना ठंडा आपको एल्युमिनियम का पतीला लगेगा उतना ठंडा आपको स्टील का पतीला नहीं लगेगा। तो फ्रेंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टील के पतीले में मिल्क को बॉईल करने से मलाई हमारी नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं है, मलाई हमारी वैसे ही निकलेगी, लेकिन बट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है कि एल्युमिनियम के पतीले में हम अपने मिल्क को बॉईल करके अपने क्रीम को निकाल, बटर घी वगैरह बनाने के लिए। छठी ट्रिक ये है फ्रेंड कि अगर हम कभी भी अपने क्रीम को फ्रीज़र में रखते हैं, तो उसके बाद बटर वगैरह निकालने के बाद जो इसमें से मिल्क बचते हैं, तो उससे हम अपनी कोई भी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। चाहे हम पनीर बना लें, चाहे हम दही की जमा लें, चाहे हम इसके मावा बना लें, कोई भी परफेक्टली रेसिपी तैयार हो सकती है। ये दूध हमारा फटेगा नहीं बॉईल करने के बाद भी, जब तक इसमें हम नींबू और विनेगर ना डालें, ये दूध बिल्कुल भी जो है नहीं फटेगा बॉईल करने पर। और मैं इस तरह से क्रीम रखकर एयर टाइट कंटेनर में इसे मैं अपने फ्रीज़र में ही रखती हूँ, या आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये मैं अपने 1 लीटर मिल्क से क्रीम निकाल रही हूँ, और ये मैं कोई पैकेट वाला मिल्क यूज़ नहीं करती हूँ। डेली जो है हमारे यहाँ पर मिल्क वाले आते हैं देने के लिए, मैं वही दूध को यूज़ करती हूँ। और
और इस तरह से मैं मिल्क क्रीम को निकाल कर फ्रीज़र में रखती हूँ, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।